नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अपने हिंदी के एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड से जितने भी आपके यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे, जो कि आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर बच्चों आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के 80 में से बच्चों यहाँ पर 70 प्लस तो हर स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। और बच्चों यहाँ पर हम साथ साथ में सैम्पल पेपर भी अपलोड करेंगे, वो भी आप सारे के सारे देखना है। देन आपका स्कोर एंड आपकी जो प्रैक्टिस है इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो बच्चों आज हम लोग अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हिंदी के लिए जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन आपके जो रिपीट हुए हैं, वही यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्तियाँ देखते थे। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जितने भी बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है क्लास 10th के। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। एंड आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। किसे बदलना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बच्चों मैंने इसका आंसर लिख दिया है, जाड़ा आता है और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। तो ये आपका संयुक्त वाक्य बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो ढुमराव में मुक्ता सोन नदी के किनारे पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, जो ढुमराव में मुक्ता सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो ये बच्चों आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आश्रित उपवाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पर रीढ़ नरकट है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई कि वो सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें बूंद गईं। तो इसमें आपको बच्चों मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखना। आपको उसमें क्या भेद होगा? तो बच्चों वाक्य के हिसाब से कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और लगा है, इसी के रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। कह रहा है कि वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। किससे बदलना है? कर्मवाच्य में आपको बदलना है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर टिकट कर दिए जाते हैं। ये आपका कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे बच्चों आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप सभी लोग इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। तो इसको बच्चों आपको कृत्यवाच्य में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने
शुरू कर दिए तो आपका कृतवाची में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। तो बच्चों इसको आपको भाववाची में बदलना है। तो ये भी बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है, तो ये आपका बच्चों भाववाची में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा, कहानी की रचना, वाक्य पहचान कर भेद लिखना है। तो कौन सा वाक्य भेद हो जाएगा हमारा? कृत्यवाच्य हमारा वाक्य का भेद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो बच्चों वहाँ पर होता है कर्मवाच्य। कौन सा होता है? कर्मवाच्य। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पान वाला नया पान खा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नया शब्द हमारा क्या हो जाएगा? नया हमारा विशेषण है, गुणवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और पान जो शब्द हमारा है विशेष शब्द है। कैसा है? विशेष शब्द है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, वक्त काटने के लिए खरीदे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो लिखा है खरीदे, इसका आपको बताना क्या क्या ये हो सकता है। तो बच्चों क्रिया होगी हमारी, सकर्मक होगी, पुल्लिंग होगी, बहुवचन होगी, भूतकाल होगी। तो ये आपके सारे के सारे वर्ड ये हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय के साथ एक ही डाकघर है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका के साथ बताना क्या क्या वर्ड ये हो सकता है। तो बच्चों ये आपका संबोधक अव्यय हो जाएगा, घर हो जाएगा, और डाक खाने के बीच यहाँ पर दशा दिखाई गई है, वो यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। बच्चों यहाँ पर आपको वाह लिखा, इस शब्द को बताना क्या क्या ये हमारा हो सकता है। तो बच्चों ये हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है, एवं यहाँ पर हमारा बच्चों ये प्रशंसा सूचक भी वाक्य है। तो यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ प्रशंसा सूचक उपवाक्य। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन 15 कह रहा है, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको वे में बताना क्या क्या हमारा शब्द हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा सर्वनाम हो जाएगा, जो हमारा अनन्य अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद ये बहुवचन है, कर्ता कारक है, आप इसको मत लिखेंगे तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, सहज भाव, समरो, समसो, रिपु मोरा। तो इसमें बच्चों हमारा कौन सा अलंकार होगा? इसमें बच्चों हमारा अलंकार होगा उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 15 है, छुअत टूट रघु, छुअट रूत, छुअत टूट रघुपतिहु ना दोषी। तो बच्चों इसमें हमारा अलंकार कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद यहाँ पर कह रहा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो बच्चों इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा मानवीय कड़ अलंकार। कौन सा हो जाएगा? मानवीय करण अलंकार। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है, तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। तो बच्चों इसमें हमारा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, कैप्टन के प्रति पानवाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो बच्चों मैंने इसका डीपली से आंसर लिख दिया है। जो भी बच्चों आपको आंसर ना है वो यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, या फिर बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 आएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की समाज स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो बच्चों इसका मैंने आंसर लिख दिया है। यहाँ पर बच्चों आप इसका आंसर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ पाएंगे। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको आंसर मैंने नीचे लिख दिया, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है।
और आपको यहाँ पर जो भी आपको आंसर में दिक्कत हो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लेखिका मन्नू भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी की भूमिका पर आपको प्रकाश डालना है कि जो उनकी अध्यापक थीं, वो उन्होंने उनको शीला मनु भंडारी को जीवन को कैसे प्रभावित किया, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो बच्चों, मैंने इसका भी आंसर सफिशिएंट शब्दों में लिख दिया है ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। इसीलिए बच्चों यहाँ पर मैंने आंसर राइट डाउन कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप सिर्फ इसको रीड करना है, ओनली आपको रीड करना है। थोड़ी देर यहाँ पर रुकना होगा एंड आपको रीड करना होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कवि अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। तो बच्चों इसका मैंने उल्लेख यहाँ पर कर दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी इतर और अन्य क्यों कहा है। यह दंतुलित मुस्कान कविता के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। कविता के आधार पर बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। तो क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिक स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका आंसर काफ़ी ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा आपको कि क्या करना है, हमें भी इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से देखेंगे कि इसमें क्या बात कह रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, माता का आंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में आपको बच्चों लिखना है। कैसे लिखना है, आप सभी लोगों को अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको कोई 2-4 पॉइंट ही आपको उल्लेख करने हैं जो आपको अच्छे लगे, केवल वही आप 4 पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत से पॉइंट लिख दिए हैं, ओनली आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए। साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आधार पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, मेरे देखते तुम बेरहा ना चलने पाओगे, पंक्ति से बड़े भाई के कर्तव्य और अधिकार का पता कैसे चलता है। वो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है, छोटे भाई पर ध्यान रखना बड़े भाई का कर्तव्य, उसे उचित कार्य के प्रति डांटने का अधिकार। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, ततारा ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चों मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं कैसे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, शहादत अली खान ने देश प्रेम का अभाव था, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्येक व्यक्ति की विशेषता उसके भीतर निहित होती है, कबीर की साखी से उदाहरण देकर आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 37, जीवन में सुख दुख
धूप और बादल की तरह होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्वत प्रदेश में पाबस कविता से कोई एक उदाहरण देकर आपको इसको सिद्ध करना है। तोप जैसे लोगों का परिणाम भी तोप जैसा ही होता है, विचार व्यक्त कीजिए। भारत एक बहुधार्मिक समाज वाला देश है। सामाजिक सद्भाव के लिए टोपी शुक्ला पाठ आपको कैसे मदद करता है, इसको यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, स्मृतियाँ सदैव सुखद होती हैं। सपनों से दिन पाठ में लेखक अपन स्मृतियों को साझा किया है। आप भी इस प्रकार की कोई स्मृति साझा कर बताइए कि आपको क्यों अच्छी लगती है। तो बच्चों ये आपको आंसर अपनी अभिव्यक्ति क्षमता के अनुसार इसका आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है, आज शहरी और ग्रामीण जीवन में अकेलापन एक आम समस्या हो गई है, इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। हरियर काका पाठ के संदर्भ में युक्त उत्तर लिखिए। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बच्चों इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने करा दिए। अब बच्चों आपका नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बनेगा, जो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में, और उसके बाद साइंस में, इसमें आपके जितने भी पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके पोर्शन होते हैं, एंड आपका एसएसटी में, सभी के सभी बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार में टॉपिक आपको जो तैयार करने हैं, वो सारे आपको टॉपिक बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक तैयार करने हैं जिनसे एग्ज़ाम में ज़्यादा फंसता है, ठीक है। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी करें।